आज दोस्तों आज हम बात करेंगे रिसर्च कंपनीज़ ने किस तरह से डिफरेंट शेयर के जो टारगेट प्राइस दिए हैं। तो एक बार जान लेते हैं वो सारे कि एचसीएल टेक्नोलॉजी के ऊपर आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 110 रुपये का 1110 रुपये का टारगेट दिया है। दैन टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के ऊपर 3800 रुपये का टारगेट दिया है आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने। एंड टेक महिंद्रा के ऊपर 1120 रुपये का टारगेट दिया है आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने। एंड लार्सन एंड टर्बो के ऊपर 4580 रुपये का टारगेट दिया है आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने। एंड देन उसके बाद माइंट्री के ऊपर 65 रुपीज़ का टारगेट दिया है। तो इस तरह से ये आईटी के शेयर में मोस्टली, क्योंकि इस वीक में जो आईटी के शेयर्स के नतीजे आए थे और नतीजे के साथ साथ कुछ कंपनियों के और नतीजे आने, तो उसके ऊपर आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने जो एक रिसर्च फर्म है शेयर के बारे में, तो उन्होंने अभी टारगेट प्रेडिक्ट किए हैं। तो आप इनको एक अपनी बाई कैटेगरी में रख सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न आपको एक थोड़े से टाइम में मिल जाएगा। तो इसके अलावा टीवीएस मोटर्स के ऊपर भी टारगेट आया है जिसमें 730 रुपये का एमके ग्लोबल ने टारगेट दिया है। एंड देन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस के ऊपर भी बहुत अच्छा टारगेट आता है। वेल्सपन इंडिया के ऊपर टारगेट आया है। जुबिलेंट फार्मा के ऊपर टारगेट आया है जो मोतीलाल ओसवाल जी ने प्रेडिक्ट किया है। एंड देन कोरोमंडल इंटरनेशनल के ऊपर मोतीलाल जी ओसवाल जी ने बहुत अच्छा टारगेट दिया है। एंड बंधन बैंक के ऊपर हालांकि मोतीलाल ओसवाल जी न्यूट्रल हैं, तो आप उसको अभी होल्ड कर सकते हैं और कुछ समय के बाद इसके ऊपर बाइंग ले सकते हैं। एंड देन साइंट का जो रिजल्ट आया वो आज रिजल्ट आया था, तो उसके ऊपर भी जो टारगेट आया मोतीलाल ओसवाल जी का वो 1090 के ऊपर आया है। तो इस तरह से ये कंपनीज हैं जिनके टारगेट आज के दिन में आए हैं। एंड देन आप इनको अपनी वाई लिस्ट में रख सकते हैं ताकि जो कुछ आने वाले टाइम में आप एक अच्छा मुनाफा ले सके। तो इस तरह से बहुत सारी लिस्ट है जो आज के दिन की है। तो इस तरह से आप जो टारगेट प्राइस को लेकर के, यानी कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, चाहे मोतीलाल ओसवाल जी हो, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो, एडलवाइज हो, तो इस तरह से ये कंपनियां होती हैं वो प्रेडिक्शन करती हैं अपने अपने टारगेट्स को। तो इस तरह से जो बंधन बैंक का टारगेट है वो न्यूट्रल आया है, तो इस तरह से आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन आप जो कोरोमंडल इंटरनेशनल को बाइंग में रख सकते हैं जिसका बहुत अच्छा टारगेट दिया है मोतीलाल ओसवाल जी ने। एंड देन इसके अलावा जो जुबिलेंट फार्मोवा जो यानी कि जो डोमिनोज की कंपनी है, उसके अलावा इनके और भी लाइफ साइंस के भी काम है, तो इस तरह से उसके ऊपर भी टारगेट आया है। एंड देन इन्फोसिस का टारगेट बहुत अच्छा है, इस बार रिजल्ट भी उनके बहुत अच्छे आए हैं। तो जितनी भी आईटी कंपनीज़ के आपने देखे होंगे इस वीक में सबके आईटी कंपनी के रिजल्ट आए थे, और इस वीक में जो आईटी कंपनीज़ की बहुत अच्छी मतलब रैली आपको देखने को मिली। तो इस हिसाब से आप आईटी कंपनी को ध्यान में रख सकते हैं जिसके अंदर माइंट्री हो गया, लार्सन टर्बो हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो गया, एचसीएल टेक्नोलॉजी हो गया। इन्होंने पिछले वीक में भी बहुत अच्छे रिटर्न दिए और आगे आने वाले टाइम में भी आपको इनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। थैंक यू, बाय।